अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और टॉपिक है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इट इज़ ऑलरेडी established दैट ऑल लिविंग organisms आर structurally composed of cells and living cells contain a living matter called protoplasm। ये तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस क्या है, एक्चुअली वो सेल है। और सेल जो है वो एक्चुअली मुश्तमिल होता है एक लिविंग मैटर पर जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली कंटेन्स अबाउट 70 to 90% ऑफ वाटर, यानी प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। एंड इफ़ द वाटर इज़ एवोपरेटेड द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ड्राई वेट। और अगर इसमें से ये 90% वाटर निकाल दें तो 30 to 10% जो रिमेनिंग मास बचेगा वो एक्चुअली ड्राई वेट कहलाता है। एंड दिस ड्राई वेट कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। और पानी के अलावा सेल के अंदर जो चीज़ होती है वो एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, विच आर द टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप होते हैं, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग होते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। सो द कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक्चुअली नाम से ही जाहिर है, बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर काम कर रहे हैं या मौजूद है वो क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। The elements which are involved in the synthesis of biomolecules are mainly 6। अब ये बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली बनते किससे हैं, हम अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये स्टडी कर चुके हैं कि जब एटम कंबाइन होते हैं तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड के एटम्स या एलिमेंट्स हैं बायो मॉलिक्यूल्स को बनाने में जो इन्वॉल्व होते हैं, मेनली ये 6 टाइप के होते हैं, जिनमें नंबर 1 पर है कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, नंबर 5 फॉस्फोरस एंड नंबर 6 सल्फर। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स का तकरीबन 98% होते हैं, और बाकी के 2% मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इनके अलावा हो सकते हैं। बाकी 98% जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इन्हीं 6 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। दिस इज एन ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन, यानी यहाँ हम मैक्रोमोलिक्यूल को समझेंगे पहले और फिर कंडेंसेशन को समझेंगे। मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी जो लिविंग बॉडी है उसमें पाए जाने वाले जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे होते हैं, वो एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। which are made up of large number of low molecular weight small molecules, the subunits called monomers। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये किससे बनते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं जिनका वजन भी कम होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है और साइज़ भी छोटा होता है। और ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्चुअली मोनोमर्स कहलाते हैं, या फिर इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। देयरफॉर द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। अब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोमर्स कहला रहे हैं, तो एक्चुअली जो बड़े मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक और नाम हम पॉलीमर्स भी यूज़ करते हैं। मोनो मीन्स सिंगल होता है और पॉली मीन्स एक्चुअली मैनी, यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है जब वो दूसरे से मिलता है तो मोनो के बजाय डाइमर्स हो जाता है, और जब वो तीसरे से मिलता है तो ऑटोमेटिकली पॉलीमर हो जाता है। सो द मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय रिमूविंग hydroxyl from one monomers and hydrogen from another monomers. So both monomers form a new covalent bond between them. This process of joining two monomers by removing water molecule is called condensation. और बिकॉज पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है इसलिए इसे हम डिहाइड्रेशन का नाम भी देते हैं। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम्स एंड एनर्जी एक्सपेंसेस, यानी इस प्रोसेस में हमेशा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और साथ में एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। सपोज करते हैं ये एक मोनोमर है
और एक मोनोमर ये है। तो दोनों मोनोमर्स के एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच होता है। तो जब ये दोनों मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक मोनोमर का ये हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों रिलीज होकर क्या बनाते हैं, एक अदद वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो दोनों मोनोमर्स हैं ये कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं। अब ये क्या बन गए, ये डायमर बन गए। अब क्योंकि दो मोनोमर्स मिले इसलिए डायमर बने। अगर इसी तरह से तीन मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो एक्चुअली दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और ये जो बनेगा स्ट्रक्चर ये एक्चुअली कहलाएगा पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे कंडेंसेशन का। और क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो इसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। Breakdown of macromolecules by hydrolysis process where macromolecules or polymers are broken down into their subunit or monomers by addition of water molecule is called hydrolysis. It is just reverse of condensation. During this process, water molecule break into hydrogen and hydroxyl ions with the help of enzyme, whereas hydroxyl group to one monomers and hydrogen attaches to the other by breaking linkage bond between two monomers. During this bond breaking, energy is released and made available for other metabolic processes. Now suppose कहते हैं कि ये एक पॉलीमर है, यानी चार मोनोमर्स ने जुड़कर एक अदद पॉलीमर्स बनाया है। अब इस पॉलीमर्स के अंदर अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक करके इंसर्ट करते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस में मतलब ब्रेक डाउन, पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर टूटता है तो वो जाकर अटैच हो रहा है कहाँ पर, एक तो नंबर 3 और नंबर 4, जो मोनोमर नंबर 3 और मोनोमर नंबर 4 है वहाँ बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा। नंबर 3 के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और नंबर 4 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब क्या बनेगा कि यहाँ पर एक अदद मोनोमर और बाकी जो 3 है वो अपना पॉलीमर रखेंगे, यानी एक पॉलीमर ब्रेक डाउन हो गया दो हिस्सों में, इसने एक अदद मोनोमर्स बना दिया है और पानी का मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है। एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है और साथ ही साथ इस प्रोसेस के नतीजे में एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और ये एनर्जी यूज़ होती है डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। हाइड्रोलिसिस एक्चुअली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं। यानी अगर हम रेस्पिरेशन की एग्जांपल लें तो रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है टूट कर छोटे मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोलिसिस की बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली जो है वो रेस्पिरेशन हो सकती है।